यूपी चुनाव खत्म होते ही किस कदर बदल गए संजय राउत के योगी के खिलाफ सुर। नमस्कार, दमन मौजी देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरवस्ती। किस कदर जो संजय राउत लगातार यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को कोसते हुए नजर आ रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार को कोसते हुए विधानसभा चुनाव पे नजर आ रहे थे, अब उन्हीं के सुर जो हैं योगी के खिलाफ बदल गए। योगी आदित्यनाथ जी को बोला, योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी विकास पुरुष हैं, योगी आदित्यनाथ जी से हमारे मनभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं हो सकते। दरअसल मामला क्या है, लाउड स्पीकर को लेकर के जिस कदर महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व को लेकर के शिवसेना की जो छवि थी, अब उसको बचाने के लिए ये होड़ सी लगी हुई है। राज ठाकरे ने बोला कि जो मस्जिदों पे लगे हुए लाउड स्पीकर हैं वो 3 मई तक हटने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भी लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब इसके बाद जो सियासी गलियारों में घमासान मच गया, घमासान मचने के बाद मास्टर स्ट्रोक जो फैसला निकल के आया योगी आदित्यनाथ जी के, उत्तर प्रदेश से इसका जो तोड़ है वो निकल के आया। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के ज़बरदस्त फैसले की पूरे देश में तारीफ होने लगी, तारीफ इस कदर होने लगी कि जिस कदर योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे विवाद को जिस तरीके से ख़त्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि जिस कदर कहीं भी अगर लाउड स्पीकर लगे हैं तो उसकी आवाज़ धीमी की जाएगी। मंदिर हो या मस्जिद, जो आवाज़ ध्वनि आ रही है वो 4 दीवारों के अंदर ही रहनी चाहिए, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद राज ठाकरे ने इस बयान को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ़ की और पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू हों या मुस्लिम, सभी ने इस बात को मानते हुए लाउड स्पीकरों को हटाया भी। तो दरअसल योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा राज ठाकरे ने कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी सत्ता है जो वो काम करने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी जैसा महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में भोगी हैं। जब इन्हीं सारे सवालों को लेकर के संजय राउत से एक निजी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे, तो इसी सब सवालों को लेकर के राज ठाकरे के बारे में जब सवाल पूछा गया कि भैया राज ठाकरे तो तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे हैं कि वो योगी हैं, महाराष्ट्र में कोई ऐसा योगी क्यों नहीं है, वहाँ पे सब भोगी हैं। तो उन्होंने बोला कि संजय राउत इस सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं कि जिस कदर संजय राउत ने कहा कि वहाँ पर राज ठाकरे ये वही राज ठाकरे हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ जी को कोसते रहते थे, उनके कपड़ों को लेकर के कोसते रहते थे, उनके तमाम टिप्पणियों को लेकर के उनको कोसते रहते थे। लेकिन अब वही उनके सुर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, वही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्ववादी हैं। तो ये दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं राज ठाकरे जी। राज ठाकरे जी अपना सत्ता के लिए, ये अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके की चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि संजय राउत कहने लगे हम योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ़ करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, लेकिन विकास पुरुष है। जब भी हम लखनऊ जाते हैं, जब भी अयोध्या जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी से राम राम हम करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से राम राम करते हैं। अब राज ठाकरे दरअसल अयोध्या आने वाले हैं। राज ठाकरे के अयोध्या आने से पहले सियासी गलियारों पर महाराष्ट्र की जो सियासत है वहाँ पर और भी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि दरअसल मामला ये है कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड माने जाते थे। लेकिन अब बाला साहब ठाकरे के बाद क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड ऐसे बन के उभरे हैं जिनको लेकर के सभी को योगी 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 करना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में आने से पहले राज ठाकरे ने बोला कि हम योगी से मिलेंगे और अयोध्या आएंगे। तो अब संजय राउत इस बारे में बोल रहे हैं कि जाने दीजिए उनको अयोध्या, जाने दीजिए उनको मथुरा काशी, क्योंकि जो नए नए हिंदुत्व बने हैं ये नए नए हिंदुत्व हैं। संजय राउत जी बोल रहे हैं कि राज ठाकरे नए नए हिंदुत्व हैं। इनको अब जैसे कहा जाता है कि नमाज पढ़ने के लिए पहले 10 बार, जो 5 बार नमाज अदा की जाती है, जो नए नए नवाजी बनते हैं वो 10 बार कहीं कहीं नमाज कर लेते हैं। इसी तरीके से राज ठाकरे का हाल है। राज ठाकरे भी नए नए हिंदुत्व बने, इसी वजह से इस कदर वो अपना हिंदुत्व को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। अब मामला ये है कि जो चुनाव होने वाले हैं, गणित इस वजह से बिठाया जा रहा है, महाराष्ट्र में जो सियासी भूसाल इस वजह से आया हुआ है कि जिस कदर अब चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर, तो उस पर हिंदुत्व को कौन प्रमोट कर रहा है, हिंदुत्व के लिए कौन बात कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों को ही किसके कदर
किस तरफ हिंदू करवट बदलेगा, तो इसकी होड़ लगी हुई है। देखने वाली बात ये होगी जब चुनाव होंगे उस पर हिंदुत्व वोट बैंक क्या राज ठाकरे के पास जाएगा, क्योंकि अब कहा यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे जो हैं योगी से मिलकर के गठबंधन के भी आसार हो सकते हैं, गठबंधन भी हो सकता है, तमाम विषयों पर चर्चा भी हो सकती है। महाराष्ट्र में जो राजनीति सियासत चल रही है उन तमाम मामलों को लेकर के चर्चा हो सकती है। फिलहाल ये तो राज ठाकरे और संजय राउत के बयान के बारे में बात कर रहे थे। जो संजय राउत लगातार बीजेपी को कोसते रहते हैं, उनको भी योगी योगी राम राम कहना पड़ गया। क्यों ऐसा कहने पड़ गया, ये पूरी रिपोर्ट पर आपको बता रहे थे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी जो महाराष्ट्र में इस कदर सियासत चल रही है वो कहाँ जाकर थमेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द मनमोजी।